नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसका मकसद हो बराबरी लाना और भेदभाव को जड़ से खत्म करना, पर फिर उसी कानून के खिलाफ देश भर की यूनिवर्सिटीज में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो जाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी उलझे हुए मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं भारत के नए यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशंस 2026 के पीछे की पूरी कहानी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 2026 से। इस दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भेदभाव से निपटने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम लागू किए। मकसद एकदम साफ था, पढ़ाई की जगहों को हर किसी के लिए सुरक्षित और बराबरी का बनाना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भेदभाव को रोकने वाले इन नियमों के खिलाफ ही देश भर में इतना विरोध आखिर क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक कि ये नियम असल में कहते क्या हैं, और दूसरा इन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं कि इन 2026 के इक्वालिटी रेगुलेशंस में आखिर लिखा क्या है। इन नियमों की जो सबसे अहम बात है वो है भेदभाव की परिभाषा, जिसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। मतलब इसमें सिर्फ सीधे सीधे कही गई बातें ही नहीं, बल्कि इशारे करना, कोई तंज कसना या जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना भी शामिल है। अगर इन सब से किसी की जाति के आधार पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर कुछ नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं, जैसे कि उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, इक्विटी एम्बेसडर और स्क्वाड नियुक्त करने होंगे और एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी शुरू करनी होगी। कुल मिलाकर एक पूरा नया सिस्टम बनाने की बात है। और तो और शिकायत करने के प्रोसेस को भी देखिए, कितना आसान और तेज बना दिया गया है। कोई भी ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर कमेटी को इसकी सूचना मिल जाएगी और 30 दिन के अंदर अंदर मामले की जांच पूरी करके उसका समाधान भी निकालना होगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को मानने में ढिलाई बरतता है तो सजा भी उतनी ही सख्त रखी गई है। उनकी ग्रांट्स रोकी जा सकती हैं, उनके कोर्स रद्द किए जा सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी छीनी जा सकती है। मतलब साफ है, यूजीसी इस बार इन नियमों को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सख्त नियमों की जरूरत आन ही क्यों पड़े? इसके पीछे की वजह जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी जड़ें 2025 में हैं, जब जातिगत भेदभाव से जुड़ी कुछ छात्रों की आत्महत्या की बेहद दुखद घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और यूजीसी को सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर सख्त कानून बनाने का आदेश दिया। और इसी आदेश के जवाब में जनवरी 2026 में ये नए नियम सामने आए। और जो आंकड़े थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। यूजीसी की ही एक रिपोर्ट ने यह बताया था कि पिछले 5 सालों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतें 118.5% तक बढ़ गई थीं। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि अब कुछ कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर कि जब इरादा इतना नेक है तो फिर इन नियमों का विरोध हो क्यों रहा है। प्रदर्शनकारियों की 3 मुख्य आपत्तियों को एक एक करके समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि इन नियमों के तहत पीड़ित किसे माना गया है। देखिए, इन नियमों में साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग लोगों को सुरक्षित किया गया है। लेकिन इसमें सामान्य श्रेणी यानी सवर्णों का कहीं भी जिक्र नहीं है। और यहीं से प्रदर्शन करने वालों का सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता, या उन्हें इस कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी? जो दूसरी बड़ी चिंता उठाई जा रही है वो है झूठी शिकायतों की संभावना को लेकर कि क्या होगा अगर कोई इन कड़े नियमों का गलत इस्तेमाल करे तो। और ये चिंता बेवजह नहीं है। नियमों में कहीं भी ये न लिखा है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी। इससे ये डर पैदा होता है कि लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे समाज में तनाव कम होने की जगह शायद और बढ़ जाए। और जो तीसरी बड़ी आपत्ति है वो जुड़ी है पूरी प्रक्रिया और सजा को लेकर जो अस्पष्टता है उससे। यहाँ पर 2 बड़ी उलझनें हैं। एक तरफ जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों का होना अनिवार्य है, पर सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। दूसरी तरफ
अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी, उसे निकाला जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा, ये सब भी नियमों में साफ साफ नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ है भेदभाव से बचाने का एक नेक इरादा और दूसरी तरफ है प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठता एक बड़ा सवाल। ये एक लाइन शायद इस पूरी बहस को सबसे अच्छे से समझाती है। लक्ष्य भेदभाव को रोकना है, पर आलोचकों का तर्क है कि नए नियम विभाजन के नए रूप बना सकते हैं। ये इरादे और उसके असर के बीच का एक टकराव है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े और शायद अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी समाज नए विभाजन पैदा किए बिना समानता के लिए कानून आखिर कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।